जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे और आनंदमय होंगे। और ऐसा ही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इससे हम लोगों को और आप लोगों को बहुत 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 खुशी मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों को सबसे पहले एक साथ शुभकामनाएं सभी को। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज जो है हम लोग आप लोगों के बीच बात करने जा रहे हैं क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे संडे, यानी कि 1 क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट में यानी अंग्रेजी विषय में प्रथम कक्षा का अंग्रेजी विषय में आज का दिन रविवार का दिन है ना। डे संडे का मतलब दिन, संडे का मतलब रविवार। तो आज रविवार का दिन है। आज रविवार के दिन हम लोग इंग्लिश विषय में प्रथम कक्षा का अंग्रेजी विषय में कुछ तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें क्या तैयारी करना है, राइट वर्ड मीनिंग। क्या करना है, राइट वर्ड मीनिंग। राइट का मतलब लिखना, वर्ड का मतलब शब्द, और मीनिंग का मतलब उसका अर्थ, शब्द का अर्थ, है ना। तो हम लोग जो है लाल पेन से बाईं तरफ क्या है, पहले से क्वेश्चन के रूप में इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है। इसी का हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है, यानी कि शब्द लिखना है। ठीक है ना। तो कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है। तो देखिए, कहता है नंबर 1 में कि GOAT गॉट, गॉट मीन्स बकरी। GOAT क्या होता है, गॉट होता है। और गॉट का मतलब क्या होता है, बकरी होता है। तो गॉट का मतलब बकरी हो गया, यानी इसका हिंदी बकरी हो गया। तो हम लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ बकरी। यही हो गया सही, और यही हो गया प्रश्न का उत्तर देना, क्वेश्चन का जवाब देना, है ना। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है, RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपार से अपार गुना में लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर किया कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके बस लाइक कीजिए, भरपूर मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा फुल वॉच किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ, ताकि आप लोग इसे देख करके, सुन करके, समझ करके इससे भरपूर मात्रा में लाभ लें, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल कि जो है हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, डिजिटल भारत, यानी कि डिजिटल को बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्मार्ट तरीके से क्यों नहीं काम करें, स्मार्ट तरीके से क्यों नहीं अपना काम को आगे बढ़ाएं। तो इससे हम लोगों को क्या होता है,
फायदा होता है, समय का बचत होता है और फायदा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है आप देखिए। हाँ, एक बात ये भी ध्यान देना है, ये भी देखना है आप लोगों को कि यहाँ पर सीरियल से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन का हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है आप लोगों को भली भांति मालूम है ना। क्या बोला गया है, वर्ड का मीनिंग लिखने के लिए, मतलब ये इंग्लिश में लिखा हुआ इसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको वही लिखना है और ज़्यादा विशेष कुछ नहीं लिखना है, उसका हिंदी लिखना है। अगर कोई अलग से किसी भी अलग प्रकार का क्वेश्चन बना करके पूछे तो फिर उसको आपको जवाब देना है और जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए आइए नंबर 1 में कहता है GOAT, क्या हो गया, गॉट हो गया। तो गॉट का मतलब क्या होता है आप और हम लोग क्या जानते हैं, गॉट का मतलब बकरी होता है। क्या लिखेंगे, बकरी। कैसे होता है बकरी, बो को छोटी रो दीर्घी कर, क्या हो गया, बकरी। चलिए हिंदी लिखते समय भी एक एक अक्षर को तोड़ करके बता दिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। 2 नंबर में क्या है, डॉग है, DOG, डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुत्ता होता है। कैसे लिखेंगे, क सुकर तो संजोग आकर, क्या हो गया, कुत्ता। 3 नंबर में क्या है, हैन है। कैसे लिखेंगे, हैन, HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। कैसे होगा, म में हर्षो कर और ग में दीर्घी कर रे, मुर्गी। अब 4 नंबर में बुक है। अब बुक मीन्स किताब होता है, तो BOOK, बुक हो गया। अब बुक मीन्स किताब होता है। कैसे लिखेंगे किताब, तो देखिए कहर से कर तो आकर ब, किताब। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि ये किससे संबंध रखता है, तो गॉट और डॉग एनिमल से संबंध रखता है, यानी जानवर का नाम हो गया, हैन भी जानवर का नाम हो गया। ठीक है, अब बुक जो है पढ़ने लिखने की सामग्री हो गया। ठीक है, अब फैन मेरा क्या हो गया, आर्टिकल्स हो गया, मतलब घरेलू सामान। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोगों से अभी नहीं पूछ सकता या पूछ भी सकता है, जैसा पूछा जाएगा वैसा आपको जवाब देना है। लेकिन प्रथम नंबर पर हम लोगों को क्या करना, इसका अर्थ लिखना है, हिंदी लिखना है, मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं अपना काम पर, है ना। आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास है कि बिना बकवास किए हुए शुरुआत कर दिए हैं और इसको आगे हर पल हर क्षण बढ़ा रहे हैं। तो FAN, फैन। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा, ये हुआ पंखा। ठीक है, अब FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। कैसे, म में एकर ढो को, क्या हो गया, मेढक हो गया। ठीक है, आगे है इंक, INK, इंक। इंक मीन्स सिहाई, स्वय संजोग आकर हदगी कर, सिहाई। 8 नंबर में क्या है, जग है, JUG, जग। जग मीन्स जग। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, लायन है। कैसे होता है लायन, LION, लायन। लायन में सिंह, स्व में हंसी कर अनुस्वर हो, सिंह। ठीक है, LAMP, लैम्प। लैम्प मीन्स क्या होता है, लालटेन। ठीक है, लैम्प मीन्स
देखिए लैंप मीन्स लैंप ही होता है, लालटेन का स्पेलिंग अलग हो जाता है। लैंटर्न मीन्स लालटेन, लैंप मीन्स लैंप ये बोलिए या चिराग बोलिए, दीपक का मतलब ऐसे चिराग होता है, लेकिन हम लोग लैंप मीन्स लैंप ही लिख देते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग इसमें मिट्टी तेल डाल करके पढ़ा लिखा करते थे और रोशनी लेते थे इससे। अब 11 नंबर में क्या है, टोमेटो, स्पेलिंग क्या है, TOMATO, क्या हो गया, टोमेटो। तो टोमेटो का हिंदी टमाटर, कैसा होता है, लाल, कच्चा में कैसा होता है, हरा, और पकने पर लाल। तो TOMATO, टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। 12 नंबर में है टॉप, कैसे हो गया टॉप, तो TOP, टॉप, टॉप मीन्स लट्टू, एलो तो हलाट तो दुर्गो का लट्टू। अब 13 नंबर में क्या है, नो, कैसे लिखा हुआ है, NO, नो, नो मीन्स नहीं, नो मीन्स नहीं। और 14 नंबर में है पी, कैसे लिखा हुआ है पी, तो PEA, पी, पी मीन्स मटर, यहाँ पर PEA, पी मीन्स मटर, यानी कि सब्जी में आ गया, सब्जी से संबंध रखा, तो छोटी रो, मटर, ठीक है। 15 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में, इस चैप्टर का लास्ट है, क्या लिखा हुआ है, मंकी, स्पेलिंग क्या है, तो वो भी देखा कीजिए, MONKEY, क्या हो गया, मंकी। अब मंकी मीन्स बंदर, यहाँ पर मंकी मीन्स बंदर, ये भी जानवर से संबंध रखता है, ठीक है। और मंकी हुआ, अब मंकी इंग्लिश में पढ़ते हैं, अब मंकी का स्पेलिंग MONKEY हुआ, मंकी हो गया, यानी वर्ड मंकी है। अब मंकी का मीनिंग हो जाएगा बंदर, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बंदर। कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए, ब अनुस्वार है ना, ब अनुस्वार, दो छोटी रो, क्या हो गया, बंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो को देख करके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर पहले से वर्ड में लिखा हुआ रहे और उसका मीनिंग बोले लिखने के लिए, तो उसको हिंदी में हम लोग मीनिंग कैसे लिखते हैं, है ना। इसके बाद जो है फिर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इस मीनिंग का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग का मतलब हुआ हिंदी अर्थ जो लिखते हैं, वर्ड का मतलब हुआ शब्द। अगर शब्द में पहले से यानी अगर उसका मीनिंग पहले से लिखा हुआ रहे तो हमको क्या बोलेगा, उसका वर्ड लिखने के लिए। और अगर पहले से वर्ड लिखा हुआ रहे तो हमको बोलेगा उसका मीनिंग लिखने के लिए, यानी हिंदी लिखने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में हम लोग इस चीज़ को भली भांति अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी सुखी पूर्वक हम लोग इस चीज़ को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सीखे, समझे। आगे आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए बिल्कुल अच्छी तरह से आगे बढ़ कर के, चढ़ कर के आप इस चीज़ का लाभ प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए।